कराची में तेज रफ्तार डंपर ने मजीद 2 जानें ले ली। फेडरल बी एरिया के राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार नौजवान बहन भाई मौके पर जाँ बहक, वालिद शदीद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 14 साल अहमद रजा और 22 साल महमूद शामिल। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल 7 डंपर्स को आग लगा दी। टक्कर मारने वाले डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद, डंपर में लगी आग फायर ब्रिगेड ने बुझा दी। डंपर्स जलाने के इल्जाम में 10 अफराद गिरफ्तार। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर अफसोस का इजहार। वाक़े पर मुश्तइल शहरियों को कानून हाथ में लेने से गुरेज करने की हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत शहरियों की जानों से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करारवा की सजा देने का मुतालबा। डंपर्स एसोसिएशन का डंपरों को आग लगाने के खिलाफ सुपर हाईवे पर एहतजाज, सहराब बोर्ड पर धरना, सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। कराची हैदराबाद का राब्ता मुनक़ता। सदर डंपर एसोसिएशन हाजी लियाकत महसूद कहते हैं, डंपर जलाने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। हादसा वाटर टैंकर से हुआ और आग डंपर को लगाई गई। इससे कबल भी हमारे 24 डंपर्स को आग लगाई गई। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा एहतजाज जारी रहेगा। डंपर्स एसोसिएशन का नेशनल हाईवे भी ब्लॉक करने का ऐलान। छह तैयारे गंवाने के बाद 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ने भी भोंडा दावा कर दिया। माल के हक में आलमी सतह पर जग हसाई के बाद भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे गिराने समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी एयर फील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारे तबाह किए। 3 माह बाद भी भारतीय एयर चीफ इस दावे का कोई सबूत पेश न कर सके। भारतीय एयर चीफ के मुतहक्का इस दावे ने भारतीय फिजाई की पेशावराना सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। भारतीय फजाया के अफसरान, सियासतदान और मीडिया भी भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक कर चुके। भारतीय फजाया के एयर मार्शल उपदेश कुमार भारती ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से राफेल तैयारे गिराने का एतराफ़ करते हुए कहा था कि जंग में नुकसान होता है। भारतीय अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान के अंदर तैयारों की तबाही का एतराफ़ करते हुए मोदी से जवाब तलब किए थे। भारतीय मीडिया ने भी अपने मुल्क के तैयारों की तबाही पर मुश्तमिल रिपोर्ट शाया की। बरतानिया और अमेरिका समेत आलमी मीडिया के इदारों ने भी भारतीय तैयारों की तबाही की तफसीलात शाया की। पाकिस्तान ने भी 7 मई की जंग के फौरी बाद ही राफेल समेत कई लड़ाका तैयारे मार गिराने की तफसीलात दी थी। पाक फिजाई ने भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में हुई गुफ्तगू सुनाई थी। भारत किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को निशाना नहीं बना सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को तैयारों के ज़ख़ीरे का रिकॉर्ड सामने लाने का चैलेंज। कहा, भारत का दावा सच है तो दोनों फरीक़ैन को अपने तैयारों के ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारों को तबाह किया। भारत के बगैर पायलट तैयारों और एयर डिफेंस सिस्टम 400 को भी तबाह किया गया। पाकिस्तान ने फौरी आलमी मीडिया को तफसीलात भी जारी की थी। आलमी सतह पर राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारों की तबाही को तस्लीम किया गया। पाकिस्तानी तैयारों की मुबैना तबाही के हवाले से भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह की जानिब से दिए गए ताख़ीर से दावे इंतहाई नाकाबिल फ़हम हैं। भारतीय फ़ौजी अफसरान को सियासी नाकामी का चेहरा बनाया जा रहा है। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। ट्रंप की बेतनाई से मोदी आलमी तन्हाई का शिकार। चीन से राहो रस्म बढ़ाने के लिए बेताब। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी की नाकाम सिफाती पॉलिसियों पर रिपोर्ट शाया की। भारतीय वज़ीर आज़म अमरीका और चीन से ताल्लुकात निभाने में नाकाम रहे। पहले मोदी ने चीनी सदर के लिए रेड कार्पेट बिछाया। 2020 में सरहदी झड़पों से दूरियां पैदा हुई। चीन से ताल्लुकात खराब होने पर मोदी ने अमरीका से उम्मीदें लगाई। ट्रंप के लिए अपनी सियासी साख दाव पर लगाई। प्रोटोकॉल के बरखिलाफ ट्रंप के जलसे में शिरकत की। दूसरी मरतबा इक़्तिदार के बाद ट्रंप ने खुलेआम मोदी पर तनकीद की। भारतीय मईशत को मुर्दा करार देते हुए 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका से जवाब मिलने पर मोदी ने फिर चीन से पींगे बढ़ाना शुरू कर दी। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें सूतमंद साबित होती नजर नहीं आ रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। ख़ित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफ़ीर ने रियाद में मुनक़्क़िद होने वाली 9वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म से सदर नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था, बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है।
बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम और रोज़गार के अक्सा मौके फराहम करने के लिए कोशा हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवादर में पानी की किल्लत पर आला सतह इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गवादर के आबी मसाइल, चैलेंजेस और इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने विभागीय वज़ीर पावर डिवीज़न, मनसूबाबंदी कमीशन और मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ को 15 अगस्त को गवादर पहुँचने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत का गंदम के छोटे काश्तकारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। मरीम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब के किसानों को सबसे ज़्यादा सहूलत और हुकूमती मुआवनत हासिल है। बवाई से पहले ज़रई मुदाखिल की लागत में कमी का हुक्म। खाद की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज देने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब को गंदम कमोडिटी कर्ज से आज़ादी दिला दी। 30 साल पुराने कर्ज की 13 अरब 80 करोड़ रुपए की आखिरी किस्त भी नेशनल बैंक को अदा कर दी गई। कमोडिटी कर्ज गंदम की खरीदारी के बायस पैदा था। ओपन मार्केट से ज़्यादा कीमत पर खरीदारी ने मार्केट कारकर्दगी में बिगाड़ पैदा किया था। बलूचिस्तान के अवाम को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच कौम को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग पूरा बलूचिस्तान नहीं है। सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात का हामी हूँ, मगर जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए उसके साथ बातचीत की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश करने वालों को मार के हक में जवाब मिल गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में अमन व अमान से मुतल्लिक चौथा मुशावरती जरगा ज़िला कुरम, अपर सेंट्रल और लोअर के कबायली मुशरान और सियासी जमातों के नुमाइंदगान समेत अरकान असम्बली की शिरकत। शुरका ने कहा, कुरम के तमाम शहरी और गिरोह अमन के लिए एक हैं, हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, अमन के लिए हुकूमत के साथ हैं। जिरगे ने सिफारिश की कि पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत सूबे का जिरगा अफगानिस्तान हुकाम के पास भेजे। इलाके के लोगों को रोज़गार देने के लिए अफगानिस्तान के साथ तजारती रास्ते खोले जाएँ। नैब ने सिर्फ 3 माह में 456 अरब रुपए रिकवर कर लिए। पहले 6 माह में मजमूई तौर पर 547 अरब रुपए की रिकवरी की गई। तर्जुमान नैब के मुताबिक धोखाधड़ी के मुख्तलिफ मुकदमात में 12,500 से ज्यादा मुतासिरीन को लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई। इस्लामाबाद, सखर, दीगर शहरों में असासे तहवील में लिए गए। सिंध के महकमा तालीम व ख्वानगी की 127 किनाल से ज्यादा अराजी नैब सखर ने बाजियाब कराई।